तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप ईमेल और पासवर्ड की मदद से जो यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं अपने फ्लटर के एप्लीकेशन में। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने साइन इन विद गूगल इंप्लीमेंट कर लिया था। अभी इस वाले वीडियो में हम साइन इन विथ ईमेल को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो एप्लीकेशन आपने जो इंस्टॉल कर रखा था उसको आप कम्प्लीटली डिलीट कर दीजिए एंड देन उसके बाद में री इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि अगर आप वो डिलीट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर एक्सेस टोकन रहेगा और साइन इन जैसे करोगे तो साइन इन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको उस चीज़ से बचने के लिए कि ऑटोमेटिकली किसी से भी साइन इन ना हो और जो रिक्वायर्ड ईमेल है उसी से साइन इन हो, उसके लिए आप अपने एप्लीकेशन को अपने डिवाइस से अनइंस्टॉल करके और वापस से रीरन कीजिए। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने मेरा एप्लीकेशन वापस से रीइंस्टॉल कर लिया है और अब मैं साइन इन विद गूगल पे जो है क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि अब हमें साइन इन विद ईमेल वाली फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले हम यहाँ पर आते हैं और फायरबेस में हमारे कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर साइन इन मेथड पे क्लिक करूँगा और ऐड न्यू प्रोवाइडर पे क्लिक करूँगा और ईमेल/पासवर्ड को सिलेक्ट कर लूँगा। देन ईमेल को इनेबल कर दूँगा एंड देन अगर आप ईमेल लिंक पासवर्ड लेस साइन इन करना चाहते हैं तो आप उसको भी इनेबल कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। पर हम ईमेल और पासवर्ड के साथ में जाएंगे और सेव करेंगे इसको। इसके लिए और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगता, बस आपको ईमेल और प्रोवाइडर को इनेबल करना है। इसके बाद में आपका काम ख़त्म। इसके बाद में आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है अपनी ईमेल और साइन इन वाली जो मेथड है उसको। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है यूज़र क्रेडेंशियल। ठीक है, यूज़र क्रेडेंशियल नाम से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इज़ इक्वल टू डायरेक्टली हम यूज़र क्रेडेंशियल यहाँ पर लेंगे अवेट अंडरस्कोर ऑथ। ठीक है, ऑथ डॉट ये जो फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस है वो है यहाँ पर ऑथ डॉट साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ये देखिए हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक मेथड मिलती है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल पास करना है, जैसे मैं पास करता हूँ test@gmail.com। ठीक है, एंड देन उसके बाद में पासवर्ड यहाँ पर पास करना है। तो पासवर्ड विल बी test123। ये मैं करके और जैसे यहाँ पर यह हमारा क्रेडेंशियल यहाँ पर बन गया और क्रेडेंशियल बनने के बाद में हम यहाँ पर इसको साइन करा देंगे। तो मैं लिखूँगा अंडरस्कोर। हाँ, वैसे साइन इन हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पर पहले साइन विद क्रेडेंशियल पास करा था और यहाँ पर डायरेक्टली एक ही लाइन में हमारा ईमेल और पासवर्ड सेटअप हो चुका है। ठीक है, तो ईमेल हमने अभी यहाँ पर हार्ड कोड करा है और पासवर्ड भी हार्ड कोड करा है, क्योंकि हम यहाँ पर मेथड जान रहे हैं। ठीक है, और ये जैसे ही सब हो जाएगा तो हम सिंपली इसको, अगर ये सब कुछ ठीक रहेगा तो मैं यहाँ पर नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट कर दूँगा। मैं लिखूँगा इफ़ यूज़र क्रेडेंशियल डॉट और डॉट यूज़र इज़ नॉट इज़ इक्वल टू नल। ठीक है, मतलब अगर ये नल नहीं होता है, साइन इन सक्सेसफुली हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि इजेंट और ठीक है, अगर साइन हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पर इसको पास करना है। ठीक है, और यहाँ पर बिल्ड कंटेक्स्ट पास कर देते हैं हम। मतलब यहाँ से हमको यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम यहाँ से यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं, जैसे कि हम पहले भी कराते थे साइन इन विद गूगल में। अगर आपको यहाँ पर यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर इस साइन इन विथ क्रेडेंशियल को फाइनल यूज़र में सेव कर लीजिए एंड देन यहाँ पर प्रिंट कीजिए यूज़र डॉट और आपको यहाँ पर गूगल वाला जो साइन इन मेथड था उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि क्रेडेंशियल वगैरह वगैरह डॉट यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम। तो आपको यहाँ पर नेम वगैरह यहाँ पर दिख जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, और आप सेम नल जैसा हमने यहाँ पर एक चेक लगाया वैसा चेक आप भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैसा चेक आप भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि भाई नल ना हो, उसके बाद में आप यहाँ पर प्रिंट कराएं। तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ डॉट यूज़र डॉट एंड देन ईमेल, क्योंकि यहाँ पर हमारा और तो कुछ चीज़ रहने वाला है नहीं, डिस्प्ले नेम वगैरह है नहीं, तो हम डायरेक्टली ईमेल यहाँ पर प्रिंट कराएंगे और ये सब होने के बाद में इसको साइन करा देंगे। तो ये होने के बाद में यहाँ पर एक एरर आ रहा है जिसको हम फिक्स कर लेते हैं। एरर शायद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, इसके कारण एरर आ सकता है। नहीं, पर वो अच्छा हाँ, हमें यहाँ पर साइन इन विथ ईमेल को अलग मेथड से पास करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा अंडरस्कोर साइन इन विथ ईमेल और यहाँ पर कंटेक्स्ट जो है वो पास कर दूँगा। तो ये कंटेक्स्ट पास करने के बाद में मैं इसको रिलोड करता हूँ एप्लीकेशन को, और रिलोड करने के बाद में अब हम यहाँ पर साइन इन विथ ईमेल कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम यहाँ पर जैसे साइन विथ ईमेल पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर ईमेल से साइन इन हो जाएंगे और हमारा यहाँ पर हमें ईमेल भी प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ पर साइन विथ ईमेल पे क्लिक करा
तो देखिए यहाँ पर कुछ एरर देखने को मिला है, और एरर देखने को मिला है कि क्या द सप्लाइड ऑथ क्रेडेंशियल इज़ इनकरेक्ट, malformed or has expired. Okay, let's see firebase auth the supplies auth current is okay, एक एरर आया दोस्तों यहाँ पर, जो आपने पास करा है वो एकदम गलत है। तो लेट्स सी क्या एरर है। ओके तो इस पे कुछ काम करने से पहले हम हमारे एप्लीकेशन को एक बार बंद करके वापस से रीस्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद में सेटिंग्स चेंज करी है। तो मैं पहले तो अगर हमें हो सकता हो कि नई सेटिंग्स यहाँ पर नहीं कॉन्फ़िगर हुई हो, इसके कारण यहाँ पर ये हमें एरर दे रहा हो। तो मैं एप्लीकेशन को एक बार वापस से रन करा के और वापस एक बार चेक करके देखता हूँ। ओके सो यहाँ पर एप्लीकेशन एक बार वापस रीस्टार्ट हो चुका है। हम साइन विथ ईमेल पे एक बार क्लिक करते हैं तो स्टिल हमें यहाँ पर सेम एरर देखने को मिल रहा है, जो कि बता रहा है कि द सप्लाइड ऑथ क्रेडेंशियल इज़ इनकरेक्ट, malformed और हैज़ एक्सपायर्ड। तो लेट अस चेक कि अब यहाँ पर क्या दिक्कत है। अब ये एरर जेन्युइन है, तो इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या। यहाँ पर ये बता रहा है इनिशियल टास्क फेल्ड फॉर रीकैप्चा एक्शन ऑथ साइन इन विद पासवर्ड। ठीक है, तो इस एरर को एक बार दोस्तों मैं देखता हूँ, इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एरर का पता चल गया। एरर का पता ये था कि हम यहाँ पर साइन इन कर रहे थे, बट साइन इन करने से पहले दोस्तों हमें यूज़र को क्रिएट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब ईमेल इस ईमेल नंबर को यूज़र है ही नहीं तो वो किस में साइन इन करेगा। ठीक है, साइन इन जब होता है जब आपका पहले से अकाउंट हो, तो हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा यूज़र को। तो हमने यहाँ पर लिखा क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, साइन इन की जगह पर क्रिएट करा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि भाई अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं, डेटाबेस में डाल के चेक कर सकते हो। अगर आपके डेटाबेस में वैल्यू जा रही है तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। बट अगर हमें मालूम है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक नया ईमेल है, तो हम डायरेक्टली क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। मैंने अब यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पर क्रिएटिंग यूज़र विथ test@gmail.com वगैरह वगैरह, और यहाँ पर साइन इन हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इसे हमें नेविगेट करना चाहिए नेक्स्ट वाले स्क्रीन पर, और यहाँ पर अवेट वगैरह लगा हुआ है, बट यहाँ पर साइन इन नहीं हो पा रहे हम। यूज़र क्रेडेंशियल चेंज नहीं हो पा रहे, मतलब हम होम स्क्रीन पर नहीं जा पा रहे। तो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या, एक बार हम चल के देखते हैं फायरबेस में, क्या फायरबेस में वैल्यूज़ आ गई है क्या। तो यहाँ पर फायरबेस में यूज़र्स पे गया, और जी हाँ यहाँ पर फायरबेस में तो वैल्यूज़ आ गई है, test@gmail.com और वगैरह वगैरह यहाँ पर हो चुका है। और हाँ, हम स्क्रीन में भी चेंज हो चुकी है, ये देखिए थोड़ा टाइम लगा, बट स्क्रीन ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम साइन इन होकर हम हमारी होम स्क्रीन पर आ गए। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अब अगर वापस आप यहाँ पर क्रिएट यूज़र पे करेंगे तो आपको एरर देगा, बोलेगा कि भाई साइन इन करो। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपना जो भी यूज़र है उसका डेटाबेस में वैल्यूज़ होनी चाहिए, और अगर डेटाबेस में ये वैल्यूज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आपको साइन करवाना है, और अगर नहीं करती तो क्रिएट करवाना है। ये हमें चेक करना होगा जब आप इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तब आप मतलब जब आप इसको किसी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करें तो आप ये ज़रूर से चेक करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, आज का वीडियो पसंद आएगा, और साथ ही में test@gmail भी यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया था। सो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड की भी जो मेथड है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा और उसको समझा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर OTP बेस्ड फ़ोन ऑथेंटिकेशन जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो देखेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।